बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बिज़नेस कम्युनिकेशन पे कुछ लेक्चर्स रह गए थे आखिरी चैप्टर के, तो उनको कंप्लीट करते हैं। वेबसाइट होस्टिंग। अब आपको पता है कि कोई भी आप ब्राउज़र है, गूगल क्रोम है, एज है, ठीक है, फायरफॉक्स है, वगैरह वगैरह, तो वहाँ पे आप किसी भी वेबसाइट का एड्रेस देते हैं, एंटर का बटन प्रेस करते हैं तो वो वेबसाइट ओपन हो जाती है। अब वो वेबसाइट पे जो है वो डिफरेंट पेजेस होते हैं, ठीक है। जिस तरह एक बुक के पेजेस होते हैं, इसी तरह वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस होते हैं। उस पे उन पेजेस के ऊपर डिफरेंट लिंक्स होते हैं। वो लिंक्स आगे इमेजेस ओपन करते हैं, ठीक है। उसके अलावा वीडियोस ओपन करते हैं। तो ये जो सारा डाटा है ये कहीं ना कहीं स्टोर होता है। जिस तरह आपके अपना लैपटॉप है तो उसमें आपने मूवीज़ रखी होती हैं, अपनी पिक्चर्स रखी हुई होती हैं, बुक्स रखी हुई हैं, ठीक है। तो वेबसाइट होस्टिंग में ये होता है कि वो जो होस्ट है, ठीक है, मेज़बान जिसको आप कहेंगे, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो इन तमाम पेजेस को स्टोर कर रहा है। अ वेबसाइट होस्ट स्टोर ऑल द पेजेस ऑफ वेबसाइट मेकिंग देम अवेलेबल टू कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट। अब हो क्या रहा है कि वो एक होस्ट है, सर्वर है, जिसके साथ तमाम दुनिया से कंप्यूटर्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं, और उस कनेक्शन के लिए जो मीडियम यूज़ हो रहा है वो क्या है, इंटरनेट है। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आपको पता है कि आप कोई भी वेबसाइट ओपन नहीं कर सकते। अब हर वेबसाइट का एक डोमेन नेम होता है, जैसे यहाँ पे उसने एग्जांपल दी sony.com, facebook.com, gmail.com। ये डोमेन नेम जो होता है ये बेसिकली वो यूनिक नेम है। जिस तरह क्लासरूम के अंदर किसी बच्चे का रोल नंबर होता है तो जब उसको कॉल किया जाता है तो इसका मतलब है वो पर्टिकुलर स्टूडेंट। इसी तरह से जब आप डोमेन नेम देते हैं तो इसका मतलब है कि उस होस्ट के अंदर, उस कंप्यूटर के अंदर अब सर्वर्स जो हैं, जो होस्ट हैं, उसमें मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स जो हैं वो उनका डाटा स्टोर हुआ है। तो डोमेन नेम जो होता है वो बेसिकली उस पर्टिकुलर वेबसाइट को ओपन करने के लिए एक आइडेंटिफिकेशन है, लिंक्ड विद टू एन आईपी एड्रेस। अब सीए के स्टूडेंट हैं या एसीसीए के स्टूडेंट्स हैं, वो ऑनलाइन लेक्चर्स परचेज करते हैं तो उनको एक आईडी दे दिया जाता है, एक पासवर्ड दे दिया जाता है। तो वो आईडी या पासवर्ड मैं ये चाहता हूँ, जो कि होस्ट हूँ, जो ओनर हूँ उस वेबसाइट का, जैसे नियर पियर है, मैं ये चाहता हूँ कि वो आईडी या पासवर्ड हर कंप्यूटर पे ओपन ना हो। तो मैं क्या करता हूँ, उसको आईपी एड्रेस के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, जो कि स्पेसिफिक होता है, किसी फिजिकल कंप्यूटर के साथ लिंक होता है, यानी कि वो आईडी पासवर्ड सिर्फ उसी कंप्यूटर पे ओपन होगा। गिवन द कैपेसिटी ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, इट इज कॉमन फॉर मैनी वेबसाइट होस्ट टू होस्ट मल्टीपल वेबसाइट ऑन द सेम होस्ट कंप्यूटर। जैसे मैंने आपको बताया कि एक सर्वर है, ठीक है, तो उस पर मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स जो हैं वो उनका डाटा स्टोर है। कन्वर्सली, वेबसाइट दैट अट्रैक्ट एक्सट्रीमली हाई अमाउंट्स ऑफ ट्रैफिक such as Microsoft.com or Apple.com will use several computers to host one site. The web host can of course be physically located anywhere in the world. ज़्यादातर सर्वर्स जो हैं वो अमेरिका में हैं। वेब होस्टिंग सॉफ्टवेयर such as Apache, OSX सर्वर एंड विंडोज सर्वर, ठीक है। तो वेब होस्टिंग के लिए भी जो है वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे होते हैं। जिस तरह से क्या कहते हैं आप, काउंटिंग के सॉफ्टवेयर हैं, इसी तरह होस्टिंग के लिए सॉफ्टवेयर हैं और उनकी अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन है। आगे उसने एग्जांपल दी हुई है, वो आप खुद रीड कर लीजिएगा, आपको बात समझ आ जाएगी। अब वेबसाइट होस्टिंग के लिए डिफरेंट कंपनीज हैं जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। एज नोटेड इन द डेफिनेशन अबव, इन ऑर्डर टू पब्लिश अ वेबसाइट ऑनलाइन, author needs a web host which stores all the pages that make up the website. The web host then makes the website available to computers across the globe via the internet and can be found through a domain name such as Microsoft.com. वही बातें सारी रिपीट हो रही हैं। When someone enters a domain name in their web browser's address field, for example typing in www.microsoft.com, their web server will locate the IP address of the website whose domain name they have entered. The web server then loads the website pages from the domain name's web host
इनटू द वेब ब्राउजर। वो नॉर्मली जो है वो होम पेज होता है, फिर होम पेज के ऊपर लिंक्स होते हैं, मेन्यू बना हुआ होता है, उससे जो है वो आप आगे फर्दर ब्राउजिंग करते जाते हैं। आप अपने डिजायर्ड पेज पे, अपने डिजायर्ड कंटेंट्स पे जो है वो पहुंच सकते हैं। When a company wants to publish their website, they will need to locate and sign up a web hosting service. Locating one should not be problem given there are literally thousands of web hosting services. लेकिन इसमें फिर हम देखते हैं कि जो वेब होस्टिंग सर्विस है वहाँ पे स्पीड क्या है, उनकी बैंडविड्थ क्या है, बैंडविड्थ हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। स्पेस उसके पास जितनी ज़्यादा होगी इतना इजीली वेबसाइट जो है वो लोड होगी, ठीक है। तो दो चीज़ें हम देख रहे होते हैं, डिस्क स्पेस योर साइट विल यूज, ठीक है, और बैंडविड्थ आवर साइट विल यूज। Bandwidth describes the maximum data transfer rate of network or internet connections and measures how much data can be sent over a specific connection in a given amount of time. For example, आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है, ठीक है, तो आपने सर्वर से वेबसाइट को अपलोड करना है, तो वो कितनी तेजी से वेबसाइट अपलोड होती है, यानी कि डाटा जो how much data can be sent over a specific connection in a given amount of time. To help viewers visualize the concept of bandwidth, compare a narrow one lane road to a large 5-lane super highway. तो वो सिंपल सी बात है कि अगर एक बारीक पाइप है और एक जो है वो मोटा पाइप है, तो इसमें से जो पानी गुजरेगा वो कम गुजरेगा, इसमें से जो पानी है वो ज्यादा गुजरेगा। तो आप इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे बैंडविड्थ ज्यादा है, यहाँ पे बैंडविड्थ कम है। तो जब भी आप कोई भी बंदा जो है वो अपनी वेबसाइट को अगर लोड करवाना चाहता है तो उसके लिए वो बैंडविड्थ को देखेगा, जितनी बैंडविड्थ सर्वर की ज्यादा होगी उतनी तेजी से वेबसाइट लोड होगी, ठीक है जी। अब उसके अलावा कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि उसने एक्सप्लेन की हैं। अप टाइम परसेंटेज, डाउन टाइम डिस्क्राइब्स द पीरियड व्हेन वेबसाइट इज अनअवेलेबल ड्यू टू प्रॉब्लम विद द वेब सर्वर, यानी कि जिस सर्वर पे आपने अपनी वेबसाइट को होस्ट करवाया हुआ है उसमें अगर प्रॉब्लम आ रही है और वेबसाइट अवेलेबल नहीं है तो दिस इज कॉल्ड डाउन टाइम। दिस इज अ बिट लाइक अ शॉप बीइंग क्लोज्ड, नो वन कैन एंटर टू व्यू गुड्स वगैरह वगैरह। अप टाइम इज ऑफन मेजर्ड इन nines. 5 nines means the website is available 99.999% of the time, ठीक है। तो ये कितने नाइन्स हैं? 5 नाइन्स हैं। तो 5 नाइन्स मतलब इधर जो है वो 2 डिजिट्स हैं, बाकी 3 डिजिट डेसिमल के बाद हैं, ठीक है। इसी तरह से 3 नाइन्स का मतलब है 99.9% अवेलेबिलिटी। तो डाउन टाइम जो है वो फिर इस केस में कितना हुआ? 0.001%, और इस केस में डाउन टाइम कितना है? 0.1%। तो यहाँ पे डाउन टाइम कम है, यहाँ पे डाउन टाइम ज्यादा है। स्टोरेज स्पेस, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि आपकी वेबसाइट पे डाटा किस तरह का अवेलेबल है। अगर वीडियोस हैं तो आपको फिर ज्यादा स्टोरेज स्पेस चाहिए होगी। अगर आपकी सिंपल टेक्स्ट है, जैसे कोई नोट्स वगैरह की वेबसाइट है सिंपल, तो वहां पे आपको स्टोरेज स्पेस कम चाहिए होगी। ई कॉमर्स जैसे दराज वगैरह पे आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब क्या है कि ऑनलाइन जो इंटरनेट के थ्रू बिजनेस हो रहा है, ठीक है। इसी तरह आप जो पेमेंट्स कर रहे होते हैं वो पेपाल वगैरह के थ्रू पेमेंट्स कर रहे हैं। ईबे जो है वो अगेन एक वेबसाइट है जहां से आप सेल परचेज कर सकते हैं। स्मॉलर वेब्स और डू नॉट टेंड टू ऑफर ईदर the quality or quantity of tools required to support a professional and robust e-commerce environment. तो इसके लिए फिर ज्यादा प्रोफेशनल टाइप के जो होस्ट हैं या जिनके पास स्पेस वगैरह ज्यादा है वो आप यूज करेंगे अगर आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट जो है वो बनाते हैं और प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं। नंबर ऑफ डोमेन्स, ठीक है। माइनिंग कंप्यूटर माइट स्टार्ट ऑफ विद अ सिंगल डोमेन नेम that identifies their website. Over multiple domain names either pointing to same website or indeed representing different parts of more diversified business may well become relevant, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल मतलब आपकी एक मेन वेबसाइट है, उसका एक डोमेन नेम है xyz.com,
अब उसके ऊपर नोट्स भी हैं, या उसके ऊपर फॉर एग्जांपल डिफरेंट क्वालिफिकेशन है, तो ACCA है, ठीक है, CA है, ICMA है। अब अगर आप चाहते हैं सारा डाटा इधर ही अवेलेबल हो, लेकिन आप एक ऑप्शन आपके पास ये है कि acca.xyz.com, तो ये एक अलग से डोमेन नेम जो है वो आपका, तो अब 2 डोमेन नेम हो गए, एक मेन और एक सब डोमेन नेम हो गया। अब इसका फायदा ये होता है कि जो डाटा है वो डिफरेंट एड्रेसेस पे जो है वो आपका स्टोर हुआ है, तो आपकी जो वेबसाइट की लोडिंग स्पीड है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, क्योंकि आपने जैसे ही acca.xyz.com पे गए तो आप स्ट्रेट वे एक नई वेबसाइट पे चले गए, ठीक है। तो बहुत सी जो हैवी वेबसाइट्स होती हैं उसमें फिर यूजर जो ओनर्स होते हैं वेबसाइट्स के, वो क्या करते हैं, मल्टीपल डोमेन नेम्स यूज कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे google.com है, फिर google.com.pk, google.com.india, google.com.uk वगैरह वगैरह। फिर जो होस्ट होते हैं जो आपको सर्वर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो आपको क्या करते हैं, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे ये 24/7 365 का मतलब क्या है कि दे आर अवेलेबल फॉर 24 आवर्स 7 डेज अ वीक, 365 24 hours per day, 7 days a week and 365 days per year. Web hosts typically offer a range of services in increasing cost from email support to messenger and phone. तो आपको कोई भी इशू आएगा तो वो आपको क्या कहते हैं, चैट के थ्रू जो है वो आपको हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, टेलीफोन कॉल के थ्रू हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, या क्या कहते हैं ईमेल के थ्रू आपसे वो कोरेस्पॉन्डेंस करके आपका जो इशू है उसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। बैंडविड्थ एज डिफाइंड अबव, बैंडविड्थ इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वेबसाइट टू क्लाइंट्स व्हेन दे एक्सेस इट। सिमिलर टू स्टोरेज स्पेस अबव, दिस वुड नॉट टिपिकली बी अ कंसर्न फॉर मोस्ट बिजनेस अनलेस सेलिंग डाउनलोडेबल वीडियो और हाई रेजोल्यूशन इमेजेस। तो वहां पे आपको बैंडविड्थ ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि आपका यूजर जो है वो ये चाहता है कि उसकी वीडियो फटाफट डाउनलोड हो, तो बैंडविड्थ जितनी ज्यादा होगी डाटा उतना तेजी से ट्रांसफर होगा और वीडियो जल्दी से डाउनलोड होगी। नंबर ऑफ ईमेल्स, FTP अकाउंट्स एंड डेटाबेस, ठीक है, तो ये भी जो होस्ट सर्वर्स होते हैं, होस्ट प्रोवाइडर्स होते हैं, अगर ईमेल वो कहते हैं ज्यादा प्रोवाइड करेंगे तो वो ज्यादा कॉस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है, कम प्रोवाइड करेंगे तो कम चार्ज करेंगे। अब टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग है, तो फ्री वेब होस्टिंग जो है, जैसे उसमें ये होता है कि जो होस्ट है जैसे xyz.wordpress.com, ठीक है, इसी तरह से weebly.com है, वहां पे भी आप 2-3 पेजेस की वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं, ठीक है, तो वो भी आपका नाम XYZ आपकी वेबसाइट .weebly.com, तो ये नाम उनका जो होस्ट का उसका साथ आ रहा होगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि बीच में से ये वर्डप्रेस का नाम निकल जाए, ठीक है, तो फिर आपको डेफिनेटली पेमेंट करनी पड़ेगी, हर चीज फ्री में नहीं मिलती। उसके अलावा है जी स्टैंडर्ड वेब होस्टिंग is broad term covering the most common form of paid web hosting. A standard fee would secure a specific amount of server space on a, ये मतलब different packages की बात हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 10 GB स्पेस हो सकती है उस पे, 200 GB स्पेस हो सकती है, ठीक है, या 200 GB का टोटल सर्वर है, उसमें से 10 GB आपको मिलेगी। फिर उसमें बैंडविड्थ चार्जेस होते हैं, ठीक है, अगर आप ज्यादा ले रहे होते हैं तो ज्यादा पेमेंट करनी पड़ती है, कम बैंडविड्थ लेते हैं कम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस आपको दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, अगर दी जा रही है तो उसके अलग से चार्जेस होंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडोज वेब होस्टिंग अलग है, लिनक्स की अलग है, ठीक है, ये डिफरेंट मतलब अब विंडोज वेब होस्टिंग जो है वो आपकी .NET फ्रेमवर्क पे चल रही होती है, ठीक है, PHP की अलग से आपकी चल रही होती है। डेडिकेटेड वेब होस्टिंग ये है कि आपको सर्वर जो है उसकी डेडिकेट कर दिया जाता है, ठीक है,
आप वो जो स्पेस है वो सिर्फ आपने ही यूज करनी होती है, ठीक है। इसमें भी अगेन जो चीज है वो यही होता है कि आपका बहुत ज्यादा प्रोफेशनल काम है, आप की वेबसाइट के ऊपर डाटा बहुत ज्यादा अवेलेबल है, ठीक है। जो ट्रैफिक है यानी कि जो विजिटर्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, तो इन दैट केस आपको डेडिकेटेड सर्वर वेब होस्टिंग चाहिए होती है। द साइट ओनर विल नॉर्मली बी granted something called a root access which allows them to access the server to make changes and control the site। अब सर्वर को चेंज करने के लिए डेफिनेटली आपको डेटाबेस वगैरह कैसे मेंटेन होता है, वेबसाइट में अगर आपने कोडिंग वगैरह ये वो सारा कुछ आपको आना चाहिए, या आपके पास ऐसी टीम होनी चाहिए जो कि ये काम कर सके, तभी आपको डेडिकेटेड सर्वर जो है वो हेल्प कर सकेगा। वन अदर की बेनिफिट ऑफ पेइंग the premium for dedicated web hosting is the increased security this provides। There is a risk with shared server that if one website is attacked or hacked, then other websites on the same shared server are typically vulnerable to, यानी कि उन पे भी वायरस का अटैक हो जाएगा या वो हैक हो जाएंगी, जबकि डेडिकेटेड सर्वर में सिक्योरिटी का जो लेवल होता है वो रिलेटिवली ज्यादा होता है। कोलोकेशन with free standard and dedicated web hosting, it is web hosts themselves who owns the server hardware। Colocation is similar to dedicated hosting in the website that a website resides on a dedicated server। How with the colocation, it is the website owner who owns the server, not the web host। यानी कि आप अपना सर्वर खुद से ले लेते हैं, ठीक है, और उस पे अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हैं। कोलोकेशन इज ऑफर्ड इन टू फॉर्म्स, मैनेज्ड एंड अनमैनेज्ड। विद मैनेज्ड सर्विस द वेब होस्ट प्रोवाइडर एंड आईटी डिपार्टमेंट टू मैनेज द सर्वर, ठीक है, वो आपको एक आईटी डिपार्टमेंट प्रोवाइड कर देता है, ठीक है, तो वो आपकी वेबसाइट को मैनेज कर रहे होते हैं। अनमैनेज में आपने सारा कुछ खुद ही करना होता है। कोलोकेशन इज बेनिफिशियल टू कंपनीज हु रिक्वायर समथिंग अनयूजुअल इन देयर वेब। बहुत ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए तो आप अपना सर्वर जो है वो ले लेंगे। ई कॉमर्स इज रिक्वायर्ड व्हेन अ बिजनेस सेल्स गुड्स ऑन द वेब। ई कॉमर्स वेब होस्टिंग डिस्क्राइब्स व्हेन एन एसएसएल सिक्योर सॉकेट लेयर हैज बीन एडेड टू वन ऑफ द अबव टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग टू प्रोटेक्ट कस्टमर्स व्हेन पेइंग फॉर गुड्स। ई कॉमर्स में चूंकि ऑनलाइन पेमेंट्स हो रही होती हैं तो कस्टमर को बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए होती है, तो उसके लिए फिर SSL सर्टिफिकेट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट जिसमें ऑनलाइन पेमेंट्स हो रही हों वो विदाउट SSL सर्टिफिकेट जो है वो चल नहीं रही होती। रीसेलर वेब होस्टिंग इज व्हेन कंपनी वांट्स टू बिकम अ वेब होस्टिंग बिजनेस देमसेल्व्स। आ रीसेलर मतलब आप एक सर्वर परचेज कर लेते हैं और फिर आगे आप उसको सेल कर रहे होते हैं। तो ये जो छोटे छोटे होस्ट होते हैं वो यही काम कर रहे होते हैं कि वो कुछ स्पेस परचेज करते हैं खुद से और आगे जो है वो छोटी छोटी वेबसाइट्स के ओनर्स जो होते हैं उनको स्पेस सेल कर रहे होते हैं। क्लस्टर्स, कंपनीज विद एक्सट्रीमली पॉपुलर साइट विल रेप्लिकेट द सेम कंटेंट onto multiple servers in order to provide better access to website visitor। This is called clustered web hosting। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट का जो डाटा है सेम कंटेंट जो है वो एक होस्ट पे रखने की बजाय मल्टीपल होस्ट पे रखते हैं। फाइल एंड इमेज hosting is technically not web hosting in that customers website are not hosted by the file and images host। What file and images hosting does provide is essentially online storage। सिंपली बस जैसे ये आपका होता है ना सैमसंग मोबाइल के अंदर भी आपकी फ़ोटोज़ वगैरह आप स्टोर कर लें, ठीक है, या गूगल ड्राइव वगैरह है वहाँ पे आप अपना जो है वो क्या कर रहे हैं डाटा स्टोर कर लें। उसके बाद है जी वेब लॉग, जिसका blogspot.com है जहाँ पे आप डिफरेंट डाटा अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जांपल wasim.blogspot.com अपनी एक वेब लॉग बना लेता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे मैं अपना डाटा वगैरह जो है वो स्टोर करता हूँ या अपने बारे में डिफरेंट इंफॉर्मेशंस देता हूँ या अपने नोट्स वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ या लेक्चर्स वगैरह अपलोड कर लेता हूँ। तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, वेब लॉग यूज़ किया जाता है। ये ऑलरेडी होस्टेड होता है, ठीक है,
जैसे ब्लॉग स्पॉट जो है वो गूगल वालों का है, तो ये ऑलरेडी जो है वो एक वेबसाइट बनी हुई है। आप अपनी एक सब डोमेन जो है वो वहाँ पे क्रिएट कर रहे होते हैं और उसको यूज़ कर रहे होते हैं।